हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूनिट डिजिट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें एक दो वीडियो रहेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उस एक दो वीडियो में पूरे के पूरे आपको बता दूंगा। छोटे छोटे ट्रिक है। इससे पहले भी मैं ये जो टॉपिक है उसको मैं यूट्यूब में इसी में बता चुका हूं, अपने चैनल पे बता चुका हूं, लेकिन उस समय मेरा साउंड और वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, तो वो वीडियो उतना खास नहीं है। तो उसी को हम लोग फिर से देख लेंगे बहुत अच्छे से। मैं नए तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए और समझिए, बहुत सारे एग्जाम में ये काम आता है। आपका कोई भी सभी एग्जाम ले लेंगे, वनडे एग्जाम ले लेंगे या फिर प्री एग्जाम ले लेंगे, तो भी ये काम आता है। तो चलिए देखते हैं। यूनिट डिजिट में हम लोग कॉमन से रूल जो है वो देखेंगे। कोई भी यदि संख्या है तो उसके यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट रहेगा, क्योंकि एक डिजिट का रहता है। यूनिट प्लेस मतलब जो लास्ट वाला रहेगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक का हो सकता है, तो सभी के अलग अलग रूल्स हैं। रूल्स आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। रूल्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और यदि आप उसको अच्छे से लिखा हुआ पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत अच्छे से। जो मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा वो पूरा, और जो रूल एक्सप्लेन करूंगा वो भी अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उस वहां से उसको पढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख लिया हूं, उसी के हिसाब से मैं रूल्स को समझाते चले जाऊंगा। सिर्फ रूल्स को बताऊंगा तो अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रूल है 0, 1 और 5, 6 के लिए। 0, 1, 5, 6 मैं अलग अलग कैटेगराइज करूंगा, देखेंगे कैसे कैसे मैं उसको बांटा हुआ हूं। रूल्स आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। 0, 1 और 5, 6 यदि कोई भी संख्या के यूनिट प्लेस में 0, 1 और 5, 6 है, 0 है, 1 है, 5 या 6 है, इन चारों में से कोई एक है, तो उसका पावर कुछ भी कर लें आप, 99, 15, 27, 132, कुछ भी कर ले पावर, यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यदि ये कोई भी संख्या, उसको कोई मतलब नहीं है ना, लास्ट में क्या है अपना यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है। इसके पावर में कितना है उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये पता है ये 0 है, ये 1 है, मतलब 0, 1 है, 5, 6 में है, तो उसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, नो चेंज। यदि ये यूनिट प्लेस में पावर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, नो चेंज। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये क्या है, डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछता क्वेश्चन में, वो 2-3 जब देगा, इसके मल्टीप्लीकेशन में और कुछ देगा, तब ऐसा क्वेश्चन वो पूछा हुआ है अभी तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीधा सीधा यह 3, 4, 1 दिखाई दे रहा है, मतलब इनमें से एक है, इस चारों में से एक है। इसके पावर में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई लोग इसको देख लेते हैं, यहां तो 9 है सर, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इसको देखना है, ठीक है। इधर भी कोई मतलब नहीं इसके पावर में, तो ये 1 है, तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें 5 है और इधर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको यूनिट लेना है, इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लेकर चलते चले जा रहे हैं। अभी ये रूल्स आप लोग माइंड में बैठाइए। जब हम लोग क्या है, प्रो लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इस प्रो लेवल का भी क्वेश्चन है, क्योंकि जब बहुत सारा अलग अलग दिया रहेगा, इसके यूनिट मल्टीप्लीकेशन में इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस क्या आएगा, तब ये सारा चीज काम आएगा। तो हम लोग उस समय देखेंगे। तो ये 6 है, 6 भी इसके अंदर आता है, तो ये नो चेंज, और ये 0 नो चेंज, और ये 5 नो चेंज। सीधा सीधा ये आ जाएगा यूनिट प्लेस में, ये डिजिट्स आ जाएंगे। क्लियर है ये, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं सर पावर में तो 5 दिया हुआ है, सर पावर में तो 9 दिया हुआ है, पावर से अभी कोई लेना देना नहीं है, मैं पावर के बारे में बात ही नहीं किया, पावर तो मतलब ही नहीं है बोल दिया हूं मैं। कब के लिए? 0, 1, 5, 6 के लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। मैं अभी बाकी जो डिजिट्स बच गए उसको भी धीरे धीरे पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा और समझाते चलेंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश हिंदी वाला कुछ दिक्कत नहीं है, सब में तो डिजिट्स वही रहते हैं, तो उसको फिर मैं समझाते चले जाऊंगा। आप रूल्स को अच्छे से नोट डाउन करते चले जाइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 2 अंक 2 डिजिट्स मैं ले रहा हूं वो है 4 एंड 9। मैं 4 एंड 9 को लेकर चल रहा हूं। 0, 1, 5, 6 हम लोग पहले देख लिए, दूसरा मैं ले रहा हूं 4 एंड 9। मतलब यूनिट प्लेस में 4 या 9 है, तब हमको क्या करना है। तो ये भी बहुत इजी है, देखना है हमको इसमें क्या करना है। ऐसी एक रिमाइंडर वाला मैं वीडियो बनाया हुआ हूं, उसमें एक ही डिजिट में 13 टू द पावर 21, 22, 23, 24 उसको लेके समझाया हुआ हूं, रिमाइंडर निकालने का है वो। तो कई लोग ने ये कमेंट किया है कि सर आप 13 टू द पावर को ही समझा रहे हैं, बाकी को नहीं समझा रहे हैं। एक्चुअली में मैं अलग अलग पावर्स को समझाने की कोशिश किया हूं, तो बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया, एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ना आता है एग्जाम में, ऐसा वैसा। मैं जो चीज समझाने की कोशिश किया हूं उसको समझने का प्रयास नहीं किए हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2-4 अच्छे स्टूडेंट ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी देखो ये 174, 224, 129 सब में कॉमन ये है कि 4 या 9 है यूनिट प्लेस में। क्या है यूनिट प्लेस में? 4 या 9 है। इस चीज को ध्यान में देना है। तब क्या करना है, देखो 4 के पावर में रूल्स आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे।
4 और 9 का रूल रहेगा ऑड इवन। इतना याद रखेंगे, ऑड इवन से कुछ है, क्या है वो देखेंगे। आपको क्या माइंड में सबसे पहले क्लिक क्या करना चाहिए, 4 और 9 का क्या है, ऑड इवन वाला है। इतना पता चल गया तो देखेंगे सम विषम कुछ वाला है, हाँ तो सीधी पे याद आ जाएगा। ठीक है, अब 4 के पावर में मैं ऑड इवन की बात कर रहा हूं, एक ले लेते हैं ऑड, एक ले लेते हैं इवन, ऑड और इवन हो गया। तो कितना आ रहा है देखो, यहां पे 4 आ रहा है और ये 4 4 जो 16 आता है, 6 आता है। अब आगे चलते जाएंगे, कोई भी संख्या लेंगे ऐसा ही आएगा, 4 या 6, 4 या 6, 4 या 6, ऑड इवन ऐसा चलते चले जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग 9 में लेंगे, 9 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 2, आप कुछ भी ले सकते हैं ऑड इवन ना, मैं छोटा संख्या ले आऊं, समझाने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9, तो साफ दिख रहा है, ये 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है, ये आ जाएगा 1, ये ऐसा आएगा, ये भी ऑड इवन। कहने का मतलब आप ध्यान में रखेंगे कि 4 और 9 का रूल क्या है, ऑड इवन वाला कुछ रूल है। और यदि आप भूल जाते हैं कि ऑड में क्या आता है, इवन में क्या आता है, तो ऐसा करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं मान लो भूल गया तो भी ऐसा करके देख लिया मैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या देखना है, ऑड और इवन। ठीक है, चलिए 174 लास्ट में 4 है, यानी कि 4 और 9 वाला रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पे 126 है, इसके पावर में क्या है, 126 है, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक सम संख्या है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और इस केस में क्या आता है, सीधा सीधा यूनिट डिजिट क्या आता है, 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इस चीज को ध्यान में देना है, ऑड और इवन। ठीक है, ऑड इवन आपको रूल वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो अच्छे से नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहां जाते हैं 174, ये वही डिजिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कोई बोलेंगे सर 174 को ही समझा रहे हो, बाकी को नहीं समझा रहे हो। एक्चुअली में जो चीज समझाना चाहिए मैं उस पर फोकस करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, 229 एक ऑड नंबर है। ठीक है, विषम संख्या है, और विषम संख्या में क्या बताया हूं मैं, सीधा सीधा देखो 4 टू द पावर n 1, ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में क्या आता है, यूनिट डिजिट 4 आता है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, यहां रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग रिमाइंडर और यूनिट डिजिट को मिला देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये आ गया 4। ठीक है, वैसे ही 2 टू 4 टू द पावर 11, फिर से क्या है, वो ऐसा ही है, ऑड नंबर है, ये भी क्या आ जाएगा 4, सीधा सीधा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये जो छोटा छोटा चीज है वो माइंड में रहे। वो साइक्लिसिटी रूल बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, वो सब छोड़ दो, वो कोई याद नहीं रहता कि इतने सर्कल के बाद ये होता है, ऐसा होता है, कुछ दिक्कत नहीं। मैं छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, हालांकि ये ट्रिक मेरा नहीं है, बहुत कोई ना कोई बनाया होगा इसको, मैं भी कहीं ना कहीं सीखा होऊंगा, लेकिन ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, कई लोग बोलते हैं सर, नीचे कमेंट करते हैं सर ये आपका ट्रिक नहीं है। अरे भाई मैथ्स मेरा नहीं है, कोई ना कोई बनाया होगा। ठीक है, मैं तो सीख के बताता हूं। उसके बाद देखो ये 124 है। ठीक है, 124, अब इसको नहीं देखना है ऑड इवन, हमको पावर को देखना है ना, बार बार बोल रहा हूं, पावर को देखना है। ये क्या है, इवन नंबर है, 12 क्या है, इवन नंबर है। 4 वाला इवन नंबर वाला क्या आ जाएगा, 6, वो याद रखना है आपको, याद रखा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। यहां पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो 119 टू द पावर 114, 114, ये क्या है, फिर से इवन नंबर है। और 9 वाला में देखेंगे, इवन नंबर में क्या आता है, यहां पे 1 आता है, ये आएगा 1। ऑड इवन रूल आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, अब देखो फिर से ये 9 है, फिर से यहां पे क्या है, 9 ही है। टू द पावर क्या है, फिर से इवन नंबर है। 16 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, क्या आ जाएगा यहां से 1। इसको मैं तो याद करने के लिए लिखा हुआ हूं, ये तो डायरेक्ट आपको डिस्प्ले हो रहा हूं, याद करने के लिए लिखा हुआ हूं मैं। ठीक है, अभी देखो एक ऑड नंबर वाला देखो, 129 टू द पावर यहां पे 21 है, जो कि एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में यहां पे मैं क्या लिया हुआ, यहां पे सीधा सीधा 9 लिया हुआ हूं। आप चेक करके देख सकते हैं, और छोटी छोटी संख्याओं से चेक करके देख सकते हैं, वही आएगा। आपको रूल मेरे तरफ से मानने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं मैं, अब चेक करके देख लीजिए, आता है तो मान लीजिए, नहीं आता तो मत मानिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उसको आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी चीज कहीं भी कोई पढ़ा दे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 और 9 का है रूल था। 0156 हो गया, 4 और 9 हो गया। अब बच गया, जो भी बच गया, क्या क्या बच गया देखो, 3 7 2 8। तो चलेंगे, इसके भी रूल्स को मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, पहले इतना इतना को माइंड में देते चले जाइए। और ये सारे एग्जांपल्स मैं अपने वेबसाइट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ हूं, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा वेबसाइट का पेज, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 एंड 7। क्या क्या देखेंगे? 3 एंड 7 देखेंगे। अब दिक्कत यह होता है कि किसका किसका रूल है वो याद नहीं होता है, बाकी जो में क्या याद नहीं होता, किसका किसका रूल सेम है, 2 एंड 8 है, 3 एंड 7, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये देखेंगे 3 एंड 7 का एडिशन क्या होता है? 10। ऐसा मान याद रखेंगे, आपके कोई वो ट्रिक नहीं है, बस ये याद रखने का तरीका है कि ऐसा चल ठीक 3 एंड 7 का एडिशन क्या होता है? 10 होता है, तो उस दोनों का रूल सेम है करके, लेकिन वो उसके ऊपर आधारित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्या रूल है 3 एंड 7 का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई दिखाई दे कि यूनिट में 3 है या 7 है, यूनिट में क्या है 3 या 7 है, तो दोनों का रूल तो सेम है, पहली बात। दूसरी बात, हमको ऐसी स्थिति में जो भी पावर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी पावर्स दिखाई दे रहे हैं उसको 4 से डिवाइड करना है, उसको 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। आपको रूल डिस्प्ले हो रहा होगा, किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। किसको? पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, करते हैं। ये 17 है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 4 जा 16, ये आ गया एक रिमाइंडर। एक क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या का ये जो डिजिट दिया रहेगा उसका क्या रहेगा? नया पावर रहेगा। वही क्या हो जाएगा? नया पावर हो जाएगा, न्यू पावर हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा। तो क्या रिमाइंडर बचा? 1 यहां बचा, और इधर से कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो, सिर्फ 3 को ले लो। 3 टू द पावर 1 क्या आ गया? ये 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3। ऐसा इसको बनाना है। क्या किए हम लोग? देखें हम लोग यूनिट में क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो दी गई संख्या का नया पावर हो जाएगा, न्यू पावर हो जाएगा भाई। और बाकी से कोई मतलब नहीं, इधर छोड़ देंगे। 3 टू द पावर 1 लिखा, कितना आ गया? 3। यदि रिमाइंडर 2 आ जाता, ठीक है, यदि रिमाइंडर 2 आ जाता, इफ मैं बता रहा हूं, यहां तक सॉल्यूशन हो गया है। यदि रिमाइंडर 2 आ जाता, देखो तो क्या हो जाता वो? 3 टू द पावर 2, यानी कि ये हो जाता 9। यदि 3 आ जाता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और यानी 7। और यदि 0 आ जाता तब, ठीक है, यदि 3 टू द पावर क्या आ गया? वो 0 आ गया तब। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो 16 रहा तो 0 आ जाएगा। इसकी ध्यान देना है। तो हम एक बेसिक मैथ्स होता है कि कोई भी संख्या के पावर में यदि 0 है, कोई भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो ये आ जाएगा 1। इस चीज को बहुत लोग पूछते हैं, सर मान लो 0 आ गया तो क्या लेंगे? ये बेसिक मैथ्स है। कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? देखा जाए तो 6th क्लास में पढ़ाते हैं। किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू आता है 1, तो 1 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो आप इसको इजिली बना सकते हो। 23 टू द पावर 19 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 19 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16। मैं छोटी छोटी संख्याओं को लेकर समझाने की कोशिश किया हूं, आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 3, तो 3 टू द पावर 3, ये होता है 27, ये आ जाएगा 7। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 7 आ गया। इसको ऐसे बनाना है, इजी है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी चलते हैं और चलो इसको देख लेते हैं। इसको देख ले, चलो ये वही वाला है जो मैं थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश किया हूं। 16 दिया हुआ है, ठीक है, 16 को मैं किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया। 4 4 जा 16, ये आ गया 0 रिमाइंडर। क्या आ गया? 0 रिमाइंडर, जो थोड़ी देर पहले समझाया हूं मैं। तो 3 टू द पावर 0, अभी बताया उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। उसका क्या आ जाएगा? वैल्यू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऐसा है 3 का। वैसा सेम पूरा पूरा 7 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा सेम है। देखो 7 टू द पावर 26 है, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी संख्या दिया रहा हो 26 है। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 26 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ये 6 टाइम 6 चौक 24 होता है क्या? 24। ये आ गया 2 रिमाइंडर यहां से। तो 7 टू द पावर 2 लिख लिए। 7 7 जा 49, ये आ गया 9। ये इक्वल टू, एक्चुअली मैं सिर्फ यूनिट को ले रहा हूं, तो इक्वल टू ऐसा दिखेगा कोई, सर 7 टू द पावर 2 को आप 9 लिख दिए जबकि 49 होता है, ऐसा भी कमेंट करेंगे। नहीं, एक्चुअली मैं क्या है, सिर्फ यूनिट को लिख रहा हूं। मैं कभी कभी पूरा लिख देता हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। आपको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अब देखो ये 104 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 7 टू द पावर 0, वैल्यू आ गया 1। ठीक है, ऐसा इसको करते चले जाना है। अभी देखो ये इसमें क्या बोल रहा हूं? 0 आएगा, तो 101 में क्या आ जाएगा? 1 बच जाएगा।
आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 7 टू द पावर 1 ये आ गया 7। ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, बार बार पावर को डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान देंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बनाते बनाते चलते हैं, बहुत सारा रूल को मिला डालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस रखेंगे, क्लियर रखेंगे तो बन जाएगा। 777 टू द पावर 777 ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारा वैसे आ चुका है। तो इस 777 को किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले 777 को 4 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बच जाएगा और वही 7 टू द पावर 1 हो जाएगा, ये आएगा 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, आप डिवाइड करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा, वो 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रिमाइंडर है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। तो ये 3 और 7 का था, बहुत अच्छा रूल में से एक है और इन्हीं रूल्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं रूल्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट बच गया हमारा 2 and 8। क्या बच गया है, 2 and 8 बच गया है। इसको भी अभी जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ है उसमें। और फिर भी यूनिट डिजिट बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पूरा लास्ट तक आप लोग देखेंगे, पूरा यूनिट डिजिट हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो 2 and 8 को देखते हैं जल्दी से जल्दी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। देखो 2 and 8 में कोई खास नहीं है, जो भी हमारा क्या रूल चल रहा था, जो भी रूल चल रहा था किसका, 3 and 7 का, उसमें थोड़ा से आगे बढ़ना है। 3 and 7 के रूल को तो पूरा फॉलो कर रहे हैं, उसमें थोड़ा से और आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है, देखो हम लोग क्या कर रहे थे 3 and 7 में, 13 टू जो भी है पावर उसको किससे डिवाइड कर रहे थे, 4 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख रहे थे 2 टू द पावर 1, रिमाइंडर जो भी आता था ऐसा लिखते थे, नया पावर बन जाता था। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करना है, इसको जो है 6 से गुणा करना है। ये जो भी आएगा उसको किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये 6 दूनी 12, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। सपोज यहां पे क्या रहता, 14 रहता, तो 14 रहता तो ये क्या बच जाता, 2 टू द पावर 2, ये ऐसा हो जाता, 2 टू द पावर 2 हो जाता, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच जाता, ठीक। इसको हम लोग 6 से गुणा कर लेते, ठीक है। तो ये 6 इंटू ये 4 हो जाता, 6 चौक 24, ये आ जाता 4, ये ऐसा हो जाता, ठीक है। तो इसको हमको ऐसे बनाना है, बस इसमें 6 का एक्स्ट्रा गुणा करना है 2 and 8 के रूल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे दिया है 12 टू द पावर 24। तो 24 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 0 बचता है, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 इंटू 6 इधर लिखेंगे, इंटू 6, तो 2 टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1, ये पहले सॉल्व होता है। 2 टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। ध्यान दें हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा बनेगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, इसको पहले गुणा कर लेते हैं वो लोग, ऐसा नहीं करना है, ये पहले सॉल्व होता है, ये आ जाएगा 6। जब इसमें चलेंगे ये 12 चौक 48 होता है, तो 2 जो है रिमाइंडर बचेगा, तो 2 टू द पावर 2 ये ऐसा लिखाएगा, 2 टू द पावर 2, और क्या बोला हूं मैं 6 से गुणा करना है, तो ये 6 से हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, ये 24, ये आ जाएगा यूनिट डिजिट, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट। इसको ऐसे बनाना है, तो ये इजी है, बशर्ते इसमें आपको जो मेथड में बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे चलेंगे, 8 का भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 34 है, 32 बचता है, तो इसमें 8 टू द पावर ये 2 हो जाएगा। आप डिवाइड करके देखेंगे, 4 से ही डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएगा कितना 2 आ जाएगा। इंटू क्या करेंगे 6 करेंगे, यहां पे देखो 6 इंटू ये 8 8 64 होता है, 64 है, ऐसा आ गया। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से यूनिट यूनिट मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, ठीक है। ये 6 चौक 24 हो गया, ये आ गया 4, सीधा सीधा यहां से फिर से 4 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते चल रहे हैं, अभी इसको भी बना के देखते हैं। कोई कोई छोटे छोटे डाउट आते रहता है, लेकिन फिर से आप वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे क्या दिया है 78 टू द पावर 64 है, यूनिट डिजिट में यहां पे क्या दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 8 का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 8 का भी वही रूल होता है, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले। 64 इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 8 टू द पावर 0 इंटू 6, सब जगह क्या करेंगे इंटू 6 करेंगे, ये आ जाएगा 6 इंटू 1, किसी भी पावर पे क्या 0 रहता तो 1, ये आ जाएगा 6। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो ये 65 है, मतलब एक रिमाइंडर बच जाएगा,
8 टू द पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है, 8 छक्का 48, ये 48 8 आ जाएगा क्या अपना यूनिट डिजिट। मैं कभी कभी बीच बीच में रिमाइंडर बोल रहा हूं तो उसको करेंगे, इग्नोर करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा 8 यूनिट डिजिट, ठीक है। अभी देखो 28 टू द पावर 14 है, 12 टाइम्स आएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 टू द पावर 2 यहां पे रिमाइंडर है, ठीक है, लास्ट में कोई यूनिट डिजिट मिलेगा। 8 टू द पावर 2 हो गया ये, ठीक है, और ये आ जाएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64 होता है ये, 64 इंटू 6, जिसको इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है मैं यहां पे किया हुआ हूं वही आ गया है, ये आ जाएगा 24 और यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। तो इसको ऐसे बनाना है। तो हमको 3 एंड 7 के रूल में थोड़ा से और आगे क्या करना पड़ा, 2 एंड 8 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ा, जो भी रूल आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ा। तो इसको ऐसे करना है। ये यूनिट डिजिट का हम लोग शुरुआत किए हैं। अभी आगे आने वाले पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, फिर ये इसके मल्टीप्लीकेशन में दूसरा वाला लेके चलेंगे, तीसरा वाला लेके चलेंगे, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो उन सभी को मिलाकर फिर एक और नया पार्ट रहेगा। ये सारे रूल्स आपको ध्यान देना है, आपको माइंड में ये सारा रूल्स रहेगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यूनिट डिजिट बहुत इजी है, अच्छे से ये आपसे बन जाएगा। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग यूनिट डिजिट ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।